चौथा तरीका है रिडक्शन ऑफ अमाइड। रिडक्शन ऑफ अमाइड, तो रिडक्शन ऑफ अमाइड में सिंपल चौथा हेडिंग लिख देता हूं मैं, चौथा रिडक्शन ऑफ अमाइड। ठीक है, अमाइड होते हैं क्या? अमाइड होते हैं R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। ओके, ये है अमाइड और इसकी आपको कराना है तहवील यानी नेसेंट हाइड्रोजन। तो यहां भी ये कहा गया है कि आप दो तरीकों से करा सकते, एक सोडियम और अल्कोहल यानी C2H5 बॉन्ड OH, ये दोनों आपस में अमल करके नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। यहां भी आप याद रखते देखो कि कितने हाइड्रोजन की दरकार होगी। यहां से ऑक्सीजन को निकालना है, मतलब ये बनेगा पानी, तो दो हाइड्रोजन यहां लगेंगे और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तोड़ेगा तो दो हाइड्रोजन यहां लगेंगे, मतलब ओवरऑल 4 हाइड्रोजन आपको इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो यहां से बंदिश टूटेगी, ऑक्सीजन जुड़ेगा हाइड्रोजन से और दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे कार्बन से, तो नतीजे में R बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2 यानी कि प्राइमरी अमाइन आपको हासिल हो गए प्लस H2O। ठीक है, तो एकदम सिंपल तरीके से आपके समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल अगर लें हम, जैसे आपने लिए एसिटामाइड या मिथिल अमाइड भी आप कह सकते हैं, एसिटामाइड नाम है इसका, एसिड अमाइड। ओके, आपने इसकी करार तहवील। यहां भी यही कहा गया है कि आप दो तरीकों से, एक तो सोडियम और अल्कोहल या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अमल से भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि तहवील करानी है तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अमल है सिंपल, यहां से ऑक्सीजन बंदिश तोड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन जुड़ेंगे कार्बन से, तो नतीजे में आपको तैयार हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2 प्लस H2O। ठीक है, एकदम आसानी से आपके समझ में आ गया है। चलो, ये था चौथा अमल। ठीक है, पांचवा अमल है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी नेम रिएक्शन में आता और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। ठीक है, अमल है पांचवा अमल, गैब्रियल थैलइमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलइमाइड थैलइमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल साइजा के नाम पर, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, आपको बस ध्यान में ये रखना है इसकी कुछ कंडीशंस। कंडीशन ये है पहले कि ये अमल होता है 3 मरहलों में, ये अमल होता है 3 मरहलों में। ठीक है, तो हम भी 3 मरहलों में जो है तो बयान करेंगे। ओके, और दूसरी कंडीशन आपको ये ध्यान में रखनी है कि भाई अमाइड होता है CONH2 जो हमने इससे पहले वाले अमल में पढ़ा, फिर इमाइड क्या होगा, तो आसानी के लिए आप ध्यान में ये रखिए कि अगर मैं लेता हूं इस तरह का मुरक्कब, देखो ठीक है, इसका नाम है थैलअमाइड। थैलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने पढ़ा हुआ है, तो ये है थैलअमाइड। ठीक है, लेकिन हमारे को क्या करना है, इमाइड इस्तेमाल करना है। तो इमाइड कैसे होता है, यहां से NH3 निकलेगा और ये दोनों जो कार्बन हैं ये दोनों जुड़े रहेंगे NH। ठीक है, तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका थैलइमाइड। थैलइमाइड का आपको इस्तेमाल करना है। ये है पहला अमल। 3
तीन अमलों में जो है तो ये अमल अंजाम पाता है। ठीक है, तो आपको पहले अमल में थैलेमाइड का अमल कराना है अल्कोहली KOH के साथ। इसके साथ अल्कोहली KOH। ओके, अब अल्कोहली KOH के साथ एकदम बेसिक रिएक्शन है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये जाएगा OH के साथ में, ये बनाएगा क्या, तो H2। एकदम आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर निगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर निगेटिव। ठीक है, तो ये जो K पॉजिटिव है ये जुड़ेगा किससे, नाइट्रोजन से, और नतीजे में तैयार करेगा ऐसा मरकब। ये जैसा कि वैसा C डबल बॉन्ड हो, ये भी जैसा कि वैसा C डबल बॉन्ड हो, ये नाइट्रोजन जैसा कि वैसा, इससे जुड़ जाएगा क्या, पोटाशियम, और इस मरकब का नाम हो जाएगा पोटाशियम थैलेमाइड। यानी आपको थैलेमाइड को पहले कन्वर्ट करना है उसके सॉल्ट में, जिसको पोटाशियम थैलेमाइड कहा जाता है। ओके, दूसरा अमल, दूसरे अमल में क्या होगा कि ये जो पोटाशियम थैलेमाइड है इसको हमने ऐसा लिखा, ठीक है, ऐसा लिखा। इसका अमल आप कराएंगे अल्किल हैलाइड के साथ। इसके साथ कराएंगे आप अल्किल हैलाइड के साथ। ठीक है, तो अब रिएक्शन जानते हैं, बंदिश टूटेगी यहाँ से, इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। ये पोटाशियम जुड़ेगा X से यानी हेलोजन से, तो नतीजे में KX। हो सकता है मिथिल क्लोराइड हो तो KCl, मिथिल ब्रोमाइड हो तो KBr, और ये अल्किल ग्रुप जुड़ेगा किससे, नाइट्रोजन से। तो आपको हासिल हो जाएगा इस तरह का मरकब। देखो ये जैसा कि वैसा, इसमें हमने कुछ भी तब्दीली नहीं की। ठीक है, ये है, इसका नाम है एन अल्किल थैलेमाइड, नाम भी लिख देते, एन अल्किल थैलेमाइड। ओके, अब है आखिरी अमल में आप क्या करते हैं, ये जो एन अल्किल थैलेमाइड है इसका अमल कराते हैं NaOH के साथ। तीसरा अमल दोबारा से लिखे हमने थैलेमाइड अल्किल, सॉरी एन अल्किल थैलेमाइड, ये जैसा कि वैसा, कोई मसला नहीं, अल्किल। ठीक है, इसका अमल कराएंगे आप NaOH के साथ। ओके, तो आप जहन में बस इतना रखें, देखो हम पढ़ रहे हैं अमाइन की तैयारी। अब अगर इसको आपको अमाइन में कन्वर्ट करना है तो फिर यहां से बंदिश टूटेगी, यहां से बंदिश टूटेगी। ओके, इसके ऊपर आएगा निगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, यानी यहां से बंदिश टूटेगी, इस पे निगेटिव, इस पे निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिना। और NaOH यहां से निकालेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे निगेटिव। लेकिन यहां पर दो निगेटिव है तो हाइड्रोजन में कितने लगेंगे, दो, यानी NaOH के दो मॉलिक्यूल ओवरऑल आपको इस्तेमाल करने हैं। तो हाइड्रोजन एक यहां जुड़ेगा, एक यहां पर जुड़ेगा, तो नतीजे में R बॉन्ड NH2 यानी अमाइन जो है तो आपको हासिल हो जाएंगे। प्लस अब ये मरकब देखो क्या बनेगा, सिंपल, ये जैसा कि वैसा, इससे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां पर जुड़ेगा ऑक्सीजन Na, यहां जुड़ेगा ऑक्सीजन Na। ओके, यानी थैलिक एसिड का आपको सोडियम सॉल्ट जो है तो हासिल हो जाएगा। मेन है आपका ये प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन आप जो है तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के जरिए तीन अलग अलग तरीकों से या तीन स्टेप में शुरुआत में इस्तेमाल किए। थैलेमाइड, मैंने अमाइड भी बताया आपको पहले क्या होता है, तो थैलेमाइड उसकी मदद से आप याद रख सकते हैं। थैलेमाइड का अमल हमने किए अल्कोहली KOH के साथ में, तो नतीजे में पोटाशियम थैलेमाइड ये कंपाउंड तैयार हुआ। फिर दूसरे मरहले में पोटाशियम थैलेमाइड का अमल किए अल्किल हैलाइड के साथ में, तो नतीजे में एन अल्किल थैलेमाइड ये अमल जो है तो ये प्रोडक्ट आपको तैयार हुआ। फिर तीसरे मरहले में एन अल्किल थैलेमाइड का अमल किए NaOH के साथ में, तो नतीजे में आपको सोडियम थैलेट, थैलेट नाम है इसका, सोडियम थैलेट और प्राइमरी अमाइन ये कंपाउंड आपको हासिल हुए हैं। इसमें आपको जहन में ये रखना है कि भाई प्राइमरी अमाइन आप बोल रहे हैं, सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन इसमें तैयार नहीं होते। अगर आपको तैयार करना है तो फिर ये प्राइमरी अमाइन के साथ में अल्किल हैलाइड को मिलाना पड़ेगा, यानी जो हमने पहला बात कहा ना अमोनोलिसिस वो उसके बाद का है। लेकिन आपको स्पेशली तौर पे इसमें प्राइमरी अमाइन जो है तो हासिल होते हैं। लेकिन प्राइमरी अमाइन भी सिर्फ एलिफेटिक वाले, एरोमेटिक वाले नहीं होते। ओके, एरोमेटिक वाले इसलिए नहीं होते क्योंकि
एरोमेटिक अमाइन में या जो एरोमेटिक अल्किल ग्रुप में एरोमेटिक इस्तेमाल करना पड़ेगा ना आपको, यानी एरिल हैलाइड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो है तो जाहिर नहीं करते हैं, इसलिए उसमें आमतौर पे आप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जाहिर नहीं करते हैं, इसलिए आप एरिल हैलाइड का इस्तेमाल नहीं करते। क्या बोला मैंने? एरिल हैलाइड यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आपको एनिलीन तैयार करना है इन शॉर्ट, लेकिन एरिल हैलाइड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाहिर नहीं करते, इसलिए आप एरिल हैलाइड को इस तरीके से गैब्रियल थिलेमाइड सिंथेसिस के जरिए तैयार नहीं कर सकते। ओके, चलो ये था हमारा पांचवा। छठा और आखिरी जो हमारे दिया गया है वो पढ़ लेते और प्रिपरेशन को खत्म करते। छठा अमल है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा अमल है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। छठा अमल हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है डिग्रेड यानी तज्जिया, छोटा करना, यानी कोई चीज अगर बड़ी है तो उसको छोटा करना। जैसे फॉर एग्जांपल 3 कार्बन की चेन है और रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 2 कार्बन हासिल हो रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? तो कार्बन की चेन थी वो क्या हो गई? डिग्रेड हो गई, उसका तज्जिया हो गया, वो टूट गई। तो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में आपको उसी के बारे में पढ़ना है। जैसे रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है सिंपल कि आप लेते हैं अमाइड। देखो रिएक्शन एकदम सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं, लेकिन नाम की बिना पर आपको उसको जहन में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ में मिलाते हैं आप ब्रोमीन और KOH। देखो इसमें एक और नाम मैंने थोड़ा कम कर दिया, हॉफमैन ब्रोमामाइड यानी ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहा जाता है इसे, ठीक है। हॉफमैन डिग्रेडेशन से पहचाना जाता है, कोई ऐसा खास बात नहीं है। चलो तो एक्वस KOH का आप क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल। जब आप इनको गर्म करते हैं, ब्रोमीन अमाइड और KOH, आप ही KOH को जब आप गर्म करते हैं तो एकदम जनरल सा रिएक्शन है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। क्या होगा? देखो NH2 है, NH2 आपको अमाइन तैयार करना है, तो यहां से बंदिश टूटेगी, एक बंदी यहां से टूटेगी, ये NH2 जुड़ जाएगा किससे? अल्किल ग्रुप से, यानी नतीजे में आपको आसानी से प्राइमरी अमाइन हासिल हो जाएगी। ओके, यहां पर ब्रोमीन है, 2 मॉलिक्यूल, ब्रोमीन आसानी से जुड़ सकता है किससे? पोटेशियम से, KBr KCl नॉर्मल सॉल्ट है हमारे, तो यहां से निकलेंगे 2 पोटेशियम और यहां से 2 ब्रोमीन, यानी 2 मॉलिक्यूल आपको KBr के हासिल होंगे। ओके, आपके पास में क्या है? 2 मॉलिक्यूल जो है तो KBr के हासिल होंगे, ठीक है। इस तरह से देखो KOH होता है ऐसा या ऐसा। ओके, तो जब आपने Br के साथ में जोड़ा तो यहां से बंदिश टूटेगी, कितने हुए? 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए। ओके, और फिर आपके पास में क्या बचा? आपके पास में बचा है यहां पर देखो कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहां पर OH ग्रुप है 2, तो अगर यहां से 2 हाइड्रोजन रिलीज हो तो ये पानी का साल्मा आसानी से बना सकते, यानी ये 2 मॉलिक्यूल, तो यहां से हाइड्रोजन रिलीज हुए 2, वो जुड़ेंगे OH के साथ में, तो नतीजे में आपको तैयार क्या हो गए? पानी के 2 साल्वे। क्या हासिल हो गया आपको? पानी के 2 साल्वे। ओके, अब आपके पास में क्या बचा? अब आपके पास में बचा है देखो 4 पोटेशियम। कैलकुलेशन करना, 2 पोटेशियम तो 2 यूज हो गए, यहां पर बचे 2 पोटेशियम, ठीक है, यानी K2, ठीक है। उसके बाद में क्या बचा आपके पास में? 1 कार्बन, ओके, और 1 ऑक्सीजन और यहां के 2 ऑक्सीजन, यानी CO3, यानी K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। ये जो है तो आपको बाय प्रोडक्ट के तौर पर हासिल होगी, ये मिटा देता हूं मैं। और अमल है आपका सेम ऐसे 4 मॉलिक्यूल KOH के आपने ओवरऑल क्या किया? इस्तेमाल किया, ठीक है। एग्जांपल लेते, दोबारा एक कैलकुलेशन की बात कर लेते कि आपने लिए फॉर एग्जांपल एसिटामाइड जो होता है ऐसा,
एसिटामाइड लिए, इसके साथ में मिला है आपने ब्रोमीन प्लस 4 मॉलिक्यूल KOH के। KOH है एक्वस, इनको किए आपने गर्म, तो नतीजे में NH2 ग्रुप जुड़ेगा किससे? CH3 से, तो आपको हासिल हो जाएगा CH3 बॉन्ड NH2। ठीक है, ये ब्रोमीन जुड़ेगा पोटेशियम से, तो नतीजे में 2 KBr हासिल हो जाएगी। ठीक है, 4 KOH को हम लिखते आसानी के लिए ऐसा, 2 ऐसे इस्तेमाल हो रहे और 2 इस तरह से। ओके, तो यहां से बंदिश टूटी, 2 पोटेशियम जुड़े ब्रोमीन से, तो नतीजे में 2 KBr। अब यहां पर है 2 OH, ये जुड़ेंगे किससे? इस हाइड्रोजन से, क्योंकि पानी तैयार करना है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ के और 2 OH ग्रुप यहाँ पे, यानी 2 मॉलिक्यूल H2O के आपको हासिल हो जाएंगे। अब देखो आपके पास में क्या बचा, 2 पोटेशियम यहाँ बचे, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, मतलब ओवरऑल डायरेक्टली K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट, ये बाय प्रोडक्ट जो है तो आपको हासिल हो जाएगा। चलो, तो ये अमल है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, या शॉर्ट में इसको हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन ही कहा जाता है। अब आपको देखो जहन में क्या रखना है, जहन में ये रखना है कि सर हम सब बातें समझ गए, आप सिर्फ एक बात बताओ कि डिग्रेडेशन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। आप रिएक्टेंट देखो यहाँ इस पे आप बताते हैं कितने हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी जो रिएक्टेंट है आपका उसमें 2 कार्बन है, लेकिन प्रोडक्ट देखो आप तो 1 कार्बन वाला ही हासिल हुआ, बराबर है। तो 1 कार्बन वाला कंपाउंड आपको हासिल हुआ, जबकि रिएक्टेंट में 2 कार्बन वाला था, यानी ओवरऑल ये जो ग्रुप है आपका अमाइड वाला, ये ग्रुप यहां से रिलीज हुआ, कम हुआ, डिग्रेड हुआ, तज्जिया हुआ, टूटा, अलग हुआ। तो जो कार्बन की चेन है वो 2 कार्बन की थी, अब आपको एक ही कार्बन का वाला कंपाउंड जो है तो हासिल हुआ है, मिथिल अमाइड। इसलिए इस अमल को हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहा जाता है। दूसरा कंफ्यूजन ये आएगा कि ब्रोमामाइड क्यों कहा जा रहा है, ब्रोमीन है और अमाइड है, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? ब्रोमामाइड, ब्रोम अमाइड। ठीक है, तो आप उसको ऐसे भी जो है तो याद रख सकते हैं। चलो, ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, जिसमें हमने 5 अलग अलग जो है तो अमल बयान, 6 मुख्तलिफ तरह के अमल बयान किए। ठीक है, इसमें एक और चीज आप जहन में रख लें, अब आगे जहन में तो बता दे रहे कि इस अमल को स्टेप डाउन भी कहा जाता है। ये पुराने सिलेबस में नहीं कहा गया था, अब कहा गया है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है? स्टेप डाउन का मतलब ये होता है कि भाई आप चल रहे जो है आपका सब मसावी चल रहा है, लेकिन एक मरहला ऐसा आया कि उसके अंदर कोई चीज कम हो गई। तो यहाँ पर कम होना मतलब क्या है? कम होना मतलब यह है कि जो कार्बन की चेन है या ओवरऑल जो कार्बन है आपके रिएक्टेंट में वो थे 2, या हो सकता 3 हो सकता 4 हो। ठीक है, लेकिन जैसे प्रोडक्ट पे पहुंचे आप तो वहां पर क्या हुआ, क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाउन हो गई और क्वांटिटी ऑफ कार्बन कम हो गई। क्वांटिटी ऑफ कार्बन कम हो गई मतलब स्टेप डाउन हो गया। तो यहाँ पर एक नया पॉइंट इसके अंदर ऐड किया गया है कि इस अमल को आप स्टेप डाउन भी कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपके पूरी प्रिपरेशन जो है तो हमारी समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये सब आपके समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज।